हेलो। आज हम लोग अपने चैनल के लिए पहला स्टोरी टेलिंग का वीडियो शूट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा नाम है ऋषु और मैं आज आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगा। ये मैंने चैट जीपीटी से नहीं लिखवाई है। कोई नहीं बोलेगा ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवाई है स्टोरी। पर हाँ, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया इससे कि मतलब मैंने इसको खुद अपने तरीके से ट्रांसलेट किया है जिससे मैं समझ सकूं कि मैं खुद समझ सकूं और आप लोग को भी समझा सकूं। तो कहानी की शुरुआत ये इस कहानी का मतलब वो हेडलाइन होगा, हाउ टू गेट मेंटल पीस। एक लड़की तो कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है। मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरा यही स्टाइल है मेरा। कहानी की शुरुआत एक लड़की जिनका नाम प्रिया था। वो एक ऐसी लड़की थी जो जिसकी लाइफ बिल्कुल मैथ्स के फॉर्मूले की तरह चलती थी, इक्वल। अपनी लाइफ के हर डिसीजन को वो फायदे या नुकसान की तरह ही देखती थी। 30 की उम्र तक आते आते उसने गाड़ी ले ली, आलीशान बंगला ले लिया, समाज में ऊंचा स्टेटस, सब कुछ हासिल कर लिया उसने। लेकिन इन सब के बीच उसकी रातों की नींद उड़ गई थी, गायब हो चुकी थी, नींद उड़ गई थी। मन में एक अजीब सा खालीपन बस गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी वो खुश क्यों नहीं है। जब प्रिया अपने तनाव या स्ट्रेस जो भी कह लो वो सह नहीं पाई, तो वो अपने एक पुराने प्रोफेसर के पास गई ताकि वो अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जब इंसान किसी प्रॉब्लम में होता है जो उससे सॉल्व नहीं हो रही होती है, सॉल्व नहीं कर पा रहा होता है वो, तो वो किसी को ढूंढता है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी मदद कर सके। तो प्रिया ने भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी को ढूंढा। वो कौन थे? प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर अपने छोटे से घर में बड़ी ही शांति से रहते थे और अपना समय पेड़ पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने में बिताया करते लगे रहते थे। उनको यही अच्छा लगता था करना। प्रोफेसर एक समझदार व्यक्ति थे। समझदार का अर्थ होता है अपने अनुभवों के आधार पर सही समझ और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। मतलब दिमाग था उनके पास और विवेक, सही गलत की समझ थी और उनके पास अपने जीवन का अनुभव भी था, जिसकी वजह से वो एक अच्छे कैंडिडेट थे जो प्रिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। अब मुझे गर्मी लग रही है, मैं कूलर ऑन करने वाला हूँ, नहीं तो मैं भीग जाऊंगा पसीने से। कूलर ऑन हो गया है पर आप लोगों को पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं बहुत जोर से बोलूंगा और ये आवाज धीमी हो जाएगी, मतलब मैं इसको काट दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रिया ने प्रोफेसर को बताया कि उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है। शायद सब कुछ हासिल नहीं किया था प्रिया ने, तभी तो वो प्रोफेसर के पास गई थी, नहीं तो वो क्यों आती, है ना। प्रिया ने कहा कि उसे लगता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से पूरी तरह से खाली है। उसने कहा कि सब कुछ होते हुए भी उसे उसके पास मन की शांति नहीं है। दुनिया की हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है पर मन की शांति नहीं। बड़ी लाइनें हैं, थोड़ा सा है। दुनिया की हर चीज पैसे से, हाँ हो गया ये, क्योंकि उसे अनुभव कर पाना ही एक अलग एहसास होता है। शांति को अनुभव कर पाना ही एक अलग एहसास होता है। जब ऐसा लगता है कि मैं पूरा हूं, मुझे और किसी की जरूरत नहीं, उसकी शांति होती है। संतुष्ट हूं। संतोष करने में ही सबसे बड़ा सुख है, वरना अशांति में तो दुख ही होता है। संतोष कर लेने में ही सुख है। कहते नहीं है संतोषम परम सुखम। तो संतोष कर लेने में ही कई कई बार सुख होता है, असंतोष से दुख ही होता है। प्रिया ने प्रोफेसर से पूछा कि इस उम्र में भी वो इतने संतुष्ट और शांत कैसे हैं। प्रिया प्रोफेसर से पूछ रही है कि वो इस उम्र में भी इतने संतुष्ट और शांत कैसे हैं। प्रोफेसर ने स्माइल करते हुए प्रिया को अपने स्माइल करके प्रिया को अपने बगीचे में ले गए जहां एक छोटा सा बरगद का पौधा लगा था। प्रोफेसर ने प्रिया से कहा कि उस बरगद के पेड़ में एक बाल्टी पानी डाल दे। प्रिया ने एक बाल्टी पानी डाल दिया बरगद के पेड़ में। जैसे ही प्रिया ने एक बाल्टी पानी डाला तो प्रोफेसर ने कहा कि एक सेकंड। फिर प्रोफेसर प्रिया से कहते हैं कि अगर तुम चाहो कि आज ही यह पौधा बड़ा होकर एक बड़ा पौधा वृक्ष बन जाए, बड़ा वृक्ष, तो क्या ऐसा मुमकिन है? तो प्रिया कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, बल्कि फिर प्रोफेसर कहते हैं, प्रिया कहती है कि ऐसा नहीं होगा। प्रोफेसर कहते हैं क्या अगर इसमें तुम 10 बाल्टी और पानी डाल दोगे इस पौधे में, तो क्या ये पौधा आज ही बड़ा होकर मतलब आज ही बड़ा होकर एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा, मतलब आज ही बड़ा हो जाएगा? तो प्रिया कहती है नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्यों अगर 10 बाल्टी पानी डाल दिया जाए एक बरगद के पौधे में जो कि छोटा सा है, तो उसे
वो सड़ जाएगा, उसकी जड़ें सड़ जाएंगी और वो पौधा मर जाएगा। फिर तो प्रोफेसर ने प्रिया से बोला कि यही तुम्हारी जिंदगी की समस्या है। तुम्हारी जिंदगी एक तेज रफ्तार मशीन की तरह चल रही है। तुम चाहते हो कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी एक तेज रफ्तार मशीन की तरह चले। हर एक क्षण को वो लाभ या हानि का विषय ना बनाकर बस जीवन को जीने, अगर वो जिए धैर्य के साथ। तुमने अपने जीवन को लाभ या हानि का एक विषय बना लिया है। जीवन के हर क्षण को तुम कुछ पाने या खोने के लिए जीते हो। यही तुम्हारी समस्या है। तुम अपने जीवन के हर क्षण को, हर पल को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो। इसी वजह से तुम्हारे जीवन में अशांति। प्रोफेसर ने कहा प्रिया से कि जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम्हें मानसिक शांति चाहिए तो तुम्हें जीवन को जीवन की तरह जीना होगा। जैसा जीवन चल रहा है बिल्कुल वैसे उसे काबू करने की कोशिश करके सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ेगा और कुछ नहीं। क्योंकि जीवन लाभ या हानि कई कई बार देखना पड़ता है, पर हर बार अगर आप लाभ या हानि देखेंगे तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आपको मन की शांति चाहिए और खुशी चाहिए तो आपको जीवन कभी कभी लाभ या हानि ना देखकर मन की शांति देखना जरूरी है। मुझे तो ये लगता है, मैं भी यही करता हूँ। तो प्रोफेसर ने प्रिया से कहा कि थोड़ा समय लगेगा तुम्हें। अगर मानसिक मानसिक शांति चाहिए तुम्हें तो तुम्हें थोड़ा समय लगेगा और धैर्य भी लगेगा। समय और धैर्य, दो चीजों की जरूरत है प्रिया को इस समय। प्रोफेसर प्रिया से कहते हैं, प्रोफेसर प्रिया से कहते हैं कि जब हम जीवन को किसी परिणाम तक पहुंचाने का जरिया बना लेते हैं तब हम जीवन को जीना भूल जाते हैं। हम बस उस परिणाम के बारे में सोचते हैं कि वो हमें मिल जाए। हम उसके साथ चल रहे हो जो उस समय हमारा जीवन चल रहा होता है, हम उसको भूल जाते हैं। सिर्फ हम उस परिणाम को चाहते हैं, उस पल को जीना भूल जाते हैं जो हमारे लिए, जो कभी नहीं आने वाला है, जो वापस कभी नहीं आएगा। अगर हम किसी परिणाम को लेकर जीवन जिएंगे तो हम उस पल को जीना भूल जाएंगे। तो प्रिया को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो समझ गई कि वो सालों तक केवल अपने लक्ष्य का पीछा कर रही थी। उसने तो अपना जीवन तो कभी जिया ही नहीं। उसे मानसिक शांति चाहिए थी, प्रिया को मानसिक शांति चाहिए थी, पर उसने अपना पूरा जीवन अपने लक्ष्य के पीछे भागते भागते बिता दिया। प्रिया एक बात भूल गई थी कि मानसिक शांति जो उसे चाहिए थी वो उसी जीवन में थी जो वो जी रही थी। पर लक्ष्य के पीछे भागते रहने के कारण उसका ध्यान अपने जीवन जीने से हट गया। वह प्रिया अपना जीवन बहुत जल्दबाजी में पार कर रही थी। तो प्रिया ने अपने गोल को पाने के बजाय, परिणाम को पाने के बजाय जीवन को जीवन की तरह जीना शुरू किया। एक ठहराव और ठहराव से जीना चालू किया। एक चिंता जो अपने लक्ष्य को पाने की होती है उसे छोड़कर जीवन को जिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो पहली सीख हमें ये मिलती है, नियंत्रण का भ्रम त्यागना। नियंत्रण का भ्रम, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम एक गलती ये करते हैं कि हम पर जो भी सिचुएशन होती है हमारे जीवन में, जो भी परिस्थिति होती है हमारे जीवन में, उसे हम किसी परिणाम तक पहुंचाने के लिए जीते हैं, ना कि जीवन को जीते हैं। हम भविष्य को खुद से बनाना चाहते हैं अपने तरीके से। हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं जैसा हम जीना चाहते हैं, पर उसी चक्कर में हम अपनी शांति को खो देते हैं कई कई बार। और इसको ठीक करने के लिए हमें जीवन के स्वाभाविक प्रभाव, इसका मतलब जीवन जैसे चल रहा है एक धीमी रफ्तार से, उससे वैसे ही जीना चाहिए अगर मानसिक शांति चाहिए तो। दूसरा सीख क्या मिलता है हमें? सफर का आनंद। सफलता केवल अंतिम मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। सफर का आनंद मतलब जब अपना जीवन जीते हैं तो हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तब हम खुश हो जाएंगे, उसके बाद हम खुश हो जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी खुश नहीं हो तो फिर बाद में भी खुश नहीं रह पाओगे। उसके लिए आपको अभी खुश होना पड़ेगा, बाद में नहीं। यदि अगर हम अभी जो समय चल रहा है उसको जीने के बजाय बस एक परिणाम तक पहुंचाने के लिए अगर उसे जिए तो वो भी ठीक है, वो जरूरी है, बट वही सिर्फ नहीं, वही करना ही सिर्फ जरूरी नहीं है। आपको अपने जीवन को एक स्वाभाविक जो चल रहा होता है उसमें भी कभी कभी वैसे भी जी लेना चाहिए। अगर आपको मानसिक शांति चाहिए, अगर आपको मन की शांति चाहिए तो कई कई बार हम बुरा मान जाते हैं या टेंशन आ जाती है हमें इसी वजह से, क्योंकि हम किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं। हम जीवन को जीना भूल जाते हैं बीच में।
जो हमारे आस-पास जो समय चल रहा होता है, जो लोग बातें कर रहे होते हैं, जो पेड़-पौधे हमें अगल-बगल दिख रहे होते हैं, उन सबको देखने के बजाय हम सिर्फ़ एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से वो जो जीवन है वो निकल जाता है, सिर्फ़ एक चीज़ को पाने में, और हमें अशांति मिलती है आखिर में, शांति नहीं मिलती। हमें लगता है कि हम वो चीज़ पालेंगे तो खुश हो जाएँगे, पर ऐसा होता नहीं। फिर मन किसी और चीज़ के पीछे भागता है, फिर किसी और, फिर किसी और। बोला था ना मैं, संतुष्ट रहना ही सबसे बड़ा सुख है। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप सुखी हैं। तीसरी सीख क्या मिलती है? आंतरिक शांति बनाम बाहरी चमक। ठीक है, अंदर की शांति ज़रूरी होती है। मतलब इसका कहने का मतलब है, अंदर की शांति ज़्यादा ज़रूरी है, बाहर की उपलब्धियों के बजाय। मतलब बाहर आप कितना भी अचीव कर लो पूरी दुनिया में, ढेर सारा पैसा कमा लो, ढेर सारा इज़्ज़त कमा लो, फिर भी अगर आपके मन में शांति नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, वो बेकार है। आपके लिए आप उसे पाकर भी खुश नहीं रह पाओगे। आपके पास वो होगा फिर भी आप खुश नहीं रहोगे। अगर आपको सच में खुश रहना है तो आपको मन की शांति चाहिए, जो जीवन जीने से मिलेगी, जैसा जीवन चल रहा है। बिना किसी चीज़ के पीछे भागे, बस वैसे ही जीवन को स्वीकार करना जैसे वो चल रहा है। अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, आप बेहतर बनिए, पर जीवन को भी जीना बहुत ज़रूरी है, वरना मन में अशांति और तनाव बढ़ जाएगा। ये मेरे साथ भी हुआ है प्रॉब्लम, मैं भी सिर्फ़ परिणाम के पीछे ही भागता था। पर ये कहानी पढ़ने के बाद, मतलब मैं अपना जीवन परिणाम के लिए ही जीता था। बट पर ये कहानी पढ़ने के बाद मैं अपने जीवन को मैंने अपने जीवन को जब से मैंने ये कहानी पढ़ी है, तब से मैंने अपने जीवन को एक परिणाम तक ना पहुँचाने के बजाय शांति को चुना है। जीवन के स्वाभाविक प्रभाव को चुना है, मतलब जीवन जैसे चल रहा है उससे वैसे चलना है, और वो काम करना है जिससे मुझे शांति मिलती है। मतलब वो काम करना जिससे मुझे शांति मिलती है तो मैं वो करता हूँ। भले ही उसमें कितना भी वो इलॉजिकल हो, गलत काम नहीं करने, सिर्फ सही काम करने हैं। और भले ही वो कितना भी इलॉजिकल लगे, लेकिन आपको वो करना चाहिए अगर उससे आपको शांति मिल रही है तो। भले ही वो कितनी भी बेवकूफ़ी भरा लगे। हाँ, गलत नहीं होना चाहिए वो काम सही होना चाहिए, ठीक है? समाज के हिसाब से सब कुछ, ठीक है? आप जानते हैं सही और गलत क्या है, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, ठीक है? तो ये कहानी मानसिक शांति के ऊपर थी। इस कहानी से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, और आप भी सीख सकते हैं। मुझे पसीना हो रहा है, पर कोई बात नहीं। तो जीवन को जियो, लाइफ एन्जॉय करो। और एक एमबीबीएस डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर, कभी वो ऊपर जाएगा और कभी वो नीचे जाएगा। तो आपको बस जीना है, और हाँ, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में तो बेशक ज़रूर हासिल कीजिए, पर अपने जीवन को भी जीना याद रखिएगा। अपने माँ-बाप के साथ समय बिताइए, उनसे प्यार से बात कीजिए, अपने आस-पास के लोगों से प्यार से बात कीजिए, स्माइल कीजिए, वो काम करिए जिससे आपको शांति मिलती है, खुशी मिलती है, और उस काम को कभी छोड़िए मत जिससे आपको शांति या खुशी मिलती है। मैंने ऐसा किया है और मुझे बहुत दर्द हुआ है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप अच्छा काम करें, अच्छे से जीवन अपना जिएँ, और आपके खूब मानसिक शांति मिले, मतलब आपको मेंटल पीस मिले, आप हमेशा खुश रहें, आपका जीवन बहुत अच्छा हो। तो इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। कल मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी ऐसे दोस्त को जानते हैं जो टेंशन में है, जिसका ब्रेकअप हो गया है या वो डिमोटिवेटेड है, तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है? ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये भी मुझे अच्छा भी लगता है, एक टाइप से आप कह सकते हैं, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ी टेंशन होती है कहानी लिखने में, बट थोड़ी-सी सहनी पड़ेगी। लेकिन वीडियो बनाते समय जब मैं बोलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करते समय, और मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़ ऐसी ही वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए, और रोज़-रोज़ अच्छी-अच्छी नई-नई कहानियाँ आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।